70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाला रब, 70 माओं से। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत था। आपने एक शख्स पर 3 बार शराब की हद लगाई और उसको वार्न किया, अब तू पकड़ा गया कोड़े भी मारूंगा, तुझे कैद खाने में भी डालूंगा। लेकिन हजरत लगी कहां छूटती है। रात का 3रा पहर था, उसने कहीं से शराब खरीदी, अपनी बगल में बोतल दबाई, ऊपर चादर ली और घर जा रहा था कि वहां जाकर पीऊंगा। उसको क्या पता था आगे से हजरत उमर मिल जाएंगे। जब उसने गली टर्न की ना तो क्या देखता है, आगे से हजरत उमर आ रहे हैं। वो मुहावरा है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। जब उसने हजरत उमर को देखा ना तो खौफ से रंग जर्द हो गया और हजरत ने पूछा भी नहीं, खुद ही कहता है मेरे बगल में शराब की बोतल तो नहीं, दूध की बोतल है। अब हजरत उमर समझ गए। आपने फरमाया तू झूठ बोल रहा है, तेरी रंगत तो कुछ और कह रही है। वो करता है नहीं हजरत, दूध की बोतल है, मेरा बच्चा रो रहा है, मैं दूध लेकर जा रहा हूं। तो आपने फरमाया फिर दिखा मुझे। उसने अर्ज की हजरत मैं कह जो रहा हूं दूध की बोतल है, तो आप जरूर देखेंगे। आपने फरमाया अगर दूध की बोतल है तो दिखाते तेरा क्या जाता है, दिखा। अब वो दिखाता नहीं, हजरत उमर देखने पर मजबूर कर रहे हैं। माशाल्लाह विलायत का रोब, सिहाबियत का दबदबा, हजरत उमर का माशाल्लाह कद भी। आपने क्या किया, उसकी चादर को पकड़ के ना खींचना शुरू कर दिया। अब हजरत एवं को मिलाने वाला हो तो सेकंड में कॉल मिलती है, ये हमारी हैं, अगर मिला भी दें तो जवाब आता है नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट। आपका मौजूदा नंबर इस वक्त किसी और कॉल पर मसरूफ है, लेकिन वहां जब कभी कॉल मिला, वाइदा साला का इबादी अन्नी फाइन्नी करीब, बंदिया जिदू मर्जी आवाज मार असी सुनांगे, नाहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तेरी शारग ना भी नेड़े आ, जिदू मर्जी आवाज मार, गर्मी च मार, सर्दी च मार, धुंध च मार, बदल च मार, मरी मार, नरान कगान मार, जमीन की 7वीं तह च वड़ के मार, जिदू मर्जी मार असी सुनांगे तेरी। काल मिला दी। अर्ज क्या करता, या अल्लाह 3 बार उमर से मार खा चुका हूं। अब हजरत उमर ने कहा था मारूंगा भी, कैद खाने में भी डालूंगा। या अल्लाह पक्की तौबा, आज उमर से बचा ले, वादा करता हूं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तारीख लिखती है हजरत उमर ने जोर से झटका मारा उसको, तो क्या हुआ, वो हजरत उमर की उस खींच को बर्दाश्त नहीं कर सका, बोतल बगल से गिर के नीचे टूट गई। लेकिन तारीख लिखती है जब बोतल टूटी तो शराब नहीं दूध बह रहा था। उसने रोना शुरू कर दिया। अब हजरत उमर भी थोड़े परेशान हुए कि बच्चे के लिए दूध लेकर जा रहा था, ये मुझसे क्या हो गया। आपने फरमाया मुझे माफ कर दे। अल्लाह कुरान कहता है वला तजस्ससू, तजस्सुस ना करो, लेकिन मुझसे हो गया, मुझे माफ कर दे, ये मुझसे पैसे ले और दूध ले आ। तो आगे से कहता है हजरत मैं दूध रुड़न तूड़ी रोन डे। आपने फरमाया रोन क्यों डे आए। वो कहता है मैं तो खुदा की करीमी पे रो रहा हूं। आपने पूछा क्यों, क्या हुआ। अर्ज करते हैं हजरत आप सच्चे थे, वला तजस्ससू का कोई रंग नहीं, मैं वाकईतन शराब लेकर आ रहा था, मैंने तो आपके खौफ से झूठ बोला, लेकिन जब मुझे पता था अब नहीं बचूंगा तो मैंने उस मालिक की बारगाह में अर्जी डाली, या अल्लाह आज मुझे उम्र से बचा ले, मैं वादा करता हूं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। जब आपने खींचा, बोतल गिरने से पहले तो शराब थी, लेकिन कुर्बान जाओ उसकी करीमी पर जिसने इस तरह पर्दा डाला कि उसको दूध बना दिया। सूफियों ने कि जब राबिया बसरी का इंतकाल हुआ ना, तो जैसे ही हजरत पर्दा हो जाता है ना, तो नीचे सवालों जवाब का सिलसिला शुरू हो जाता है। वो मुनकर नकीर आए, आकर पूछा या राबिया मर रब्बू का, राबिया कौन है तेरा रब। तो सूफिया लिखते हैं कि आगे से राबिया उनसे पूछती हैं और तुम कहाँ से आए हो। कहा मरशे इलाही के नीचे से आए हैं। बड़ा फासला बनता है, तकरीबन 3500 साल का रास्ता है। ज़मीन और आसमां में 500 साल की मुसाफत है, पहले आसमां और दूसरे आसमां में भी 500 साल की मुसाफत है। इतना फासला तय करके मुनकर नकीर आते हैं। आपने पूछा कहाँ से आए हो, उन्होंने कहा मरशे इलाही के नीचे से आए हैं। आपने पूछा तुम्हारा रब कौन है, मुनकर नकीर ने कहा हमारा रब तो अल्लाह है। तो आपने आगे से फरमाया और तानू एनी उतू थले आके नहीं भुलिया, मैनू 6 फुट थले आके भुल गया, मेरा रब भी हो ही है। लेकिन हजरत ये किन की है, जिन्होंने पकाया अल्लाह, जिन्होंने पकाया अल्लाह हजरत, जिन्होंने पकाया अल्लाह हजरत, जिन्होंने पका हो। हजरत सैयदुना अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत था।
और पहले हजरत लोग खुद भी पाकों की खिदमत में हाजिरी दिया करते थे, अपने बच्चों को भी लेकर जाते थे। ना हजरत असी आप ही जाने ना बच्चों को लैके जाने, लेकिन आने हैं वहाँ, लेकिन उदू आने जो टाणियां इन्नियां कि डिंगियां हो गई होंदियां ने, फिर उन्होंने कख भी नहीं बन सकता है। कीम साहब फरमाते ने बाबा दरहत की उदू हिफाजत करी जो वधन डिया जाए, उदू ध्यान करनी को टाणी डिंगी ना निकल आए। जो डिंगी निकल आई फिर कख नहीं होना, फिर आरी फिरनी है उहदे उत्ते। असी उदू जाने हजरत जो कख नहीं रहा होंदा। हजरत नहीं, खुद भी पाकीज़ा लोगों के पास जाओ, अपने बच्चों को भी लेकर जाओ। कोई बुजुर्ग थे तो वो हुसूल बरकत के लिए हजरत सैयदुना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। तो आपको पता है कि बाप और बेटे की शक्ल मिलती है, थोड़ी ज़्यादा, कहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ मैंने पढ़ा कि वहाँ भला की मुशाबहत थी। इतना फ़र्क था कि जो वालिद गिरामी थे उनकी दाढ़ी में काफ़ी सफ़ेद बाल आ चुके थे, क्योंकि पहले ज़रा निकाह जल्दी हो जाते थे, तो अभी वालिद भी जवां होता था, औलाद भी जवां हो जाती थी। तो जो बेटा था उसकी दाढ़ी शरीफ बिल्कुल काली थी, जो बाप था थोड़े बुढ़ापे के आसार आ चुके थे, लेकिन जो बेटा था वो बिल्कुल जवान था। बाकी शक्ल खूब बखू एक हजरत। यहां तक कि हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैरान हुए बगैर ना रह सके, और आपने हैरानगी का इजहार भी किया। आपने फरमाया मैंने बड़े बाप और बेटा देखे हैं, लेकिन इतनी मुशाबहत मैंने आज तक किसी की नहीं देखी। तो वो बाप अर्ज करता है हजरत अगर आप इसका किस्सा सुनेंगे ना, आपकी हैरानगी में और इजाफा होगा। आप फरमाते मैंने कहा सुना। और करता है हजरत मैं एक ताजिर हूँ, और अक्सर वो पेशतर गर्ज़े तिजारत से कभी ईरान, कभी इराक, कभी हिंदुस्तान, कभी कहीं 6 माह 7 माह 8 माह 9 माह के लिए निकल जाया करता हूँ। अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन जब ये बच्चा दुनिया में आने वाला था ना, आया नहीं था अभी माँ के पेट में था, तो मैं जब तिजारत के लिए निकलने लगा ना, तो मेरी बीवी और इसकी माँ मुझे दरवाजे तक छोड़ने आई, और दरवाजे पर खड़ी होकर मुझे पूछती है आप तो जा रहे हैं तिजारत पर, पता नहीं कब वापसी होगी, तो आपकी ये जो औलाद है, ये जो दुनिया में आने वाली है, इसको किसके हवाले करके जा रहे हैं? तो अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन मैंने दरवाजे पे खड़े होकर कहा मैं अपनी दुनिया में आने वाली इस औलाद को हवाले करता हूं अल्लाह के। किसके हवाले? हाय हाय जरा ले लो ना यार, कि मेरे भी दिल में सुकून। हाँ, अल्लाह के, अल्लाह के। अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन मैं चला गया। लिखा है रिवायत में 6 माह बाद वो कहता है बाप अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन मैं वापस आया। अब हजरत बंदा सफ़र पर हो ना, पीछे से अल्लाह औलाद की नेमत अता करे, तो आपको पता है अंदर क्या क्या ख्वाहिशें होती हैं। यार पुत्र होएगा तो इंज करांगा, धी होएगी तो ए ना रखांगा, इंज भी करांगा, चुकांगा भी, खड़ावांगा भी। और अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन मेरा भी कुछ यही हाल था, मेरा दिल उड़ रहा था जल्दी जल्दी घर जाऊं और जाकर अपनी औलाद को देखूं। अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन जब घर आया तो सब उसके बरअक्स पाया। क्या देखता हूं, घर मुकफ्फिल है, ताला लगा है। मैं बड़ा हैरान हुआ, हमसाये के दरवाजे पे दस्तक दी, वो बाहर आया। मैंने पूछा मेरी बीवी किधर गई? वो कहता है जब विलादत का वक्त करीब आया ना और तेरी बीवी दर्द ज़ै में मुब्तला हुई, वो उस दर्द की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसी दर्द की शिद्दत की वजह से उसका इंतकाल हो गया। अभी विलादत नहीं हुई बच्चे की, हमने तेरी बीवी को कब्रिस्तान दफन कर दिया। अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन एक शख्स मेरे साथ गया, जाकर कब्र की निशानदही की, मैंने वहां कुरान पाक की तिलावत की, वापस आ गया। जोर पड़ी, असर पड़ी, मगरिब पड़ी, इशा पड़ी, पढ़ के लेट गया। अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन मेरी कुछ कैफियत इस तरह तब्दील हुई कि मेरा जी चाहा कि मैं अपनी बीवी की कब्र पर जाऊं और वहां जाकर कुरान पाक पढ़ूं। ऐथे तो दर्जी बंदा दिने डरदे हैं कब्रिस्तान नहीं वड़दा, वो तो फिर रात थी, लेकिन कोई कुदरत उसे खींच रही थी। अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन ना चाहते हुए भी मैं चला गया। जब अपनी बीवी की कब्र पर गया तो वहां जाकर क्या देखता हूं कि कब्र से शोला रोशन है, आग निकल रही है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मेरी बीवी तो सोमो सलात की पाबंद थी, बापर्दा खतून थी, अखलाक बड़ा अच्छा, तिलावत, जिक्र, दुरूद, नवाफिल, सुजूद, क़याम, हर मामले में वो अपना सानी नहीं रखती थी। ये क्या हो गया? अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन मैंने ना चाहते हुए भी तहैया किया कि मैं देखूंगा कब्र में क्या मामला है, कुदरत करवा रही थी। अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन पहले मैंने मट्टी हटाई, जब मट्टी हटा ली ना नीचे से फट्टे निकले, एक एक करके मैंने वो फट्टे भी उठाए। जब फट्टे उठा लिए तो कब्र में उतरा। पहले कब्रें सामी खोदी जाती थी,
जब कब्र में उतरा तो क्या देखता हूं, मेरी बीवी का मुर्दा वजूद पड़ा है और उसके पास ये बच्चा खेल रहा है, जिसे आप देखकर हैरान हो रहे हैं। मैं भी बड़ा हैरान हुआ, यार ये क्या है। मैंने बच्चे को उठाकर सीने से लगा लिया तो गैब से आवाज क्या आती है, बंदिया तू बूहे च खलो के आखिया सी, या अल्लाह मेरी जिहड़ी दुनिया च आने वाली औलाद है ना, इनू तेरे हवाले करके चलना। साडे हवाले करके गया है, जिंदा देन दे दियां, बुढ़ी साडे हवाले करके जांदा, भी जिंदा ही देनी सी। अल्लाह हज़रत अल्लाह, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, आलिमुल गैबि वश्शहादा, हुवर रहमानुर रहीम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मुमिन अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर, सुबहानल्लाहि अम्मा यसिफून, सुबहानल्लाहि अम्मा युशरिकून। हाँ हजरत, पकाओ अल्लाह यार, फिर देखो अल्लाह रंग की पैदा करना। ये किताब है, आज भी हमारे ये बुजुर्ग हयात हैं, पीर सैयद मंजूर अहमद शाह साहब साहिवाल शरीफ वाले, आपने किताब लिखी। किताब का नाम है मदीनतुर रसूल, सदारती वार्ड याफ्ता किताब है, एवं ही नहीं किसी ने पढ़ के किताब लिख छिड़ी। हजरत ने बड़ा वक्त मदीना तैयबा में गुजारा, उसके हवाले से लिखते हैं। आप फरमाते, मेरे एक मुरीद, मुझे उन्होंने ये वाक़या सुनाया कि पाकिस्तान से कोई ब्यूरोक्रेट सियासी बंदा हज करने के लिए आया, हज करके ना वो मदीना तैयबा आया, तो कहते हैं हम एक ही कमरे में ठहरे। कहते हैं वो होटल का कमरा खुला था तो अंदर बिल्ली आ गई। तो हमारे बड़े तो वो थे जो मदीना तैयबा के कांटों से भी प्यार किया करते थे। अजब रंग पर है बहारे मदीना, कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना, मुबारक रहे अंदलीबो तुम्हें गुल, हमें गुल से बेहतर है खारे मदीना, मेरी खाक यार अब न बर्बाद जाए, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना। हमारे बड़े तो वो थे जो मदीना के कांटों से मोहब्बत किया करते थे, वो तो फिर बिल्ली थी। कहते हमने बड़ी मोहब्बत की, बिल्ली इसको प्यार किया, उसने भी बड़ी शफकतों से नवाजा। कहते उस वक्त तो जो था ना पेश कर दिया, उसने भी कबूल किया। फरमाते हैं कुछ बिल्ली का भी मामूल बन गया, उसने आते जाते रहना। कहते फिर हम भी थोड़ा सा आगे बढ़े, हमने क्या किया, बाजार से वो प्रोडक्ट जो बनी ही बिल्लियों के लिए हैं, हमने आते हुए वो लेते आना और रख लेना, जब उन्होंने आना हमने पेश करना। हाजी साहब कहते हैं कि वो जो हाजी साहब आए थे ना पाकिस्तान से, उनका प्यार बिल्ली से इतना बड़ा कि उन्होंने फैसला कर लिया कि जाते इस बिल्ली को पाकिस्तान लेके जाना है। जनाब PIA से भी कागजी कार्रवाई मुकम्मल, सऊदी हुकूमत से, सऊदिया की लगे उन्हें लैका जे लै जाओ, भावें जो मर्जी लै जाओ, वो तो हमारे लिए है ना। उन्होंने भी इजाज़त दे दी, बड़ा कीमती सा नरमो नाजुक खूबसूरत सा उसके लिए केज पिंजरा तैयार करवाया। जनाब अब जाने वालों को पता है कि आने से पहले अलवदाई सलाम मौजा शरीफ, वो हाजी साहब ने अलवदाई सलाम पेश किया मौजा शरीफ में, सलाम पेश करके निकले। जब बाहर आए ना, बाबुल बकी शरीफ से नींद ने गलबा किया, इतनी नींद एक पाँव ना चला गया, वहीं दीवार से टेक लगा कर ना सो गए। जब ये दो बंद हुई तो अंदर की खुल गई। देखते क्या है कि बारगाह मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम में खड़े हैं और हुजूर दुआओं से नवाज कर कहते हैं, हाजी जिवें तू आया ना, अल्लाह तेनू खैर ना लै भी जाए। हाँ एक काम करी, साड़ी बिल्ली ना लैके जाए। कहते हैं ख्वाब ही में अर्ज की, हुजूर इजाज़त दें मैं बिल्ली ले जाऊं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम आगे से फरमाते हैं, हाजी किस तरह इजाज़त दूं, 3 रातें बीत गईं, बिल्ली सारी रात बाहर बैठकर रोती रहती है और साथ अर्ज करती है, हुजूर करम फरमाए मदीना छूट रहा है। चले एवं नहीं हमारे बड़ों ने अर्जियां डाली, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। और चले बिल्लियां रोन तो वो इतना नवाजते हैं, हम रोएंगे तो हमें नहीं नवाजेंगे, इसलिए रो यार रो, आज रो आया। एवं तो नहीं हमारे इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा ने वसाया शरीफ में वसीयत की थी, और मेरी कब्र आम कब्रों से ज्यादा गहरी खोदना। अर्ज की या इमाम इसमें क्या राज है।
फरमाया जब वो आएंगे ना तो मैं खड़ा होकर अर्ज करूंगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की लताफत पे लाखों सलाम। हाँ यार अज वेला है जी, अज सबक पका लो। फाया सैं तू लाल खरीदने नू, वंज कोलियां दा गले विच पा बैठो। असी लाल खरीदना है, जा बंदिया तेनू दुनिया टोरे लाल लैके आ। अल्लाह लाल, सूरह यासीन लाल, जिक्र मुस्तफ़ा लाल, तकवा लाल, सबर लाल, मसाया नाल चंगा सलूक लाल, अल्लाह दे वलियां नाल प्यार लाल। लेकिन असी की कीता? लाल कोई भी नहीं खरीदिया। असी की कीता ही कोलियां दा ढेर ला लिया। अलफ आया सैं तू लाल खरीदने नू, वंज कोलियां दा गले विच पा बैठो। तेनू भेजिया सी कस्तूरी खरीदने नू, ढेर हिंग जवैन दा ला बैठो। मियाँ हदायतुल्ला उस शाह नू की मुंह विखाएगा, जिदा सारा ही सौदा घाटे पा बैठो। हाँ हजरत अज वेला है जी, अज जुबान है वी, रज रज ए नाल अल्लाह अल्लाह करो, रज रज हुजूर ते दरूद पढ़ो। मैं तो दुख से कहता हूँ माफल हो आले सुन्नत की, और हजरत इतना फिक्का फिक्का दरूद। ओए हमारी तो कमाई दरूद है, हमारी तो पहचान दरूद है। ये रातों को प्रोग्राम पे जाते हैं ना, ये अगर किंगड़ा रोड पे निकलो ना, वहाँ भी आर्मी की चेक पोस्ट है, वहाँ भी रोकते हैं। जे बजवात जाओ ना तो सैदपुरा वाला जो पुल है ना, उथे भी चेक पोस्ट है, उथे भी रोकते हैं। ये मैं मस्जिद में बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलने लगा, आया भी कैंट में हूँ। हमारी पहचान दरूद है। कुछ जरा थोड़ियाँ मुछां वड्डियां ने, शायद वो तू पहचान लेंदे ने, बाकी वल्लाहु आलम। पता है आर्मी वाले मुझे क्या पूछते हैं रात को? अक्सर मैं अकेला ही निकलता हूँ, ड्राइव करता हूँ, तो पता क्या पूछते हैं? मौलवी जी दरूद वाले हो कि बरूद वाले हो? ये मस्जिद में बैठा, झूठ नहीं बोल रहा हजरत। मैं अक्सर प्रोग्रामों पे जाता हूँ, लोग कहते हैं साहब तुम सारी तकरीर रह देते घर छड़ दो। भाई क्यों ना करूं, हमारी पहचान ही ये है। अगर हमारी पहचान इतनी कमजोर पड़ जाएगी तो बनेगा क्या? ये आर्मी वाले चेक पोस्ट वाले पूछते हैं अक्सर, तो पता नहीं है वो मौलवी जी दरूद वाले हो कि बरूद वाले हो? मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह दरूद वाले हैं। वो कहते हैं जाओ फिर जाओ फिर। पता नहीं, ये हमारी तो पहचान ही दरूद है यार, हमारी तो पहचान ही। हमारे बड़ों ने तो यहां तक कहा मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। आय हाय ज़हे इज्जतो इत्तलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। असाए कलीम अजदहाए गजब था, गिरों का सहारा असाए मोहम्मद। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मांगो तो सही चले।